नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज हनुमान जयंती है। मंदिर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, लेकिन साथ ही एक सियासत और लहलहा रही है। अजान बनाम जय हनुमान की। यूपी से महाराष्ट्र तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक को लेकर अल्टीमेटम है, तो सोनिया गांधी सांप्रदायिक हिंसा को हथियार बनाकर सीधा सरकार पर हमला बोल रही हैं। सवाल है कि अजान और जय हनुमान पर घमासान आकर कब खत्म होगा। सवाल है कि कब थमेगी इस पर सियासत। आरोप प्रत्यारोप का दौर इन सबके बीच जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लाउड स्पीकर को लेकर, अजान लाउड स्पीकर से बचता रहेगा या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा या कोई और फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर उसके तमाम नियम बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया था, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और मौलाना हाजी मोहम्मद साहब भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। AISUC के आप महासचिव हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि सोनिया गांधी ने बड़े कड़े शब्दों में सरकार को घेरा है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उनका शब्द अक्षरशः मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता देश को अपनी चपेट में ले रही है और मौजूदा सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। इस पर क्या होगा जवाब आपका? वर्तमान स्थिति नफरत की ऐसी बनती हुई देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों चली जा रही है? देखिए, नफरत तो कांग्रेस ने फैलाई जब 10,000 ब्राह्मणों की हत्या 1947 में कर दी गई। नफरत तो कांग्रेस ने फैलाई जब 10,000 सिखों की हत्या 1984 में कर दी गई। इस तरह की जो है नरसंहार वाली राजनीति अब संभव नहीं है। अब जहां तक बात है वर्तमान मुद्दे की, तो 2005 से जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय के बाद विविध राज्यों में आप नवरात्रि के उत्सवों में अगर डेसिबल लेवल बढ़ा होता है उस पर फाइन मारते हैं। मैं महाराष्ट्र को जानता हूं, 4,000 मामले जो हैं ऐसे हैं जिसमें हिंदू पर्वों पर जब डेसिबल लेवल बढ़ा है तो उनको पुलिस ने फाइन मारा है। लेकिन आप समुदाय विशेष के जो भोंगे बज रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन उन धर्मस्थलों पर क्यों नहीं किया जा रहा है? मस्जिदों पर जो डेसिबल लेवल है उसको जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है उसके अनुकूल पालन कराने में क्या आपत्ति है? केंद्र में उतारा ही जाना चाहिए। महाराष्ट्र में उतारने की बात चल रही है। कर्नाटक में जो है, कर्नाटक नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, उसी का उत्तर दे रहा हूं चित्रा जी। कर्नाटक में जो है नोटिस जारी की गई है, उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी की गई है, अन्य राज्यों में भी नोटिस जारी की जाएगी। क्या यही चीज जो है राजस्थान में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा? क्योंकि जो है कानून एवं प्रशासन यह राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी है, भाजपा शासित राज्यों में होगा, क्या अन्य राज्यों में भी होगा? चलिए, सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। देश में कट्टरता और तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की बात आती है तो यही जनता बार बार चुनकर उनको सदन में भी भेज रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो इसका काट क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? जनता तो उन्हीं पर भरोसा कर रही है। चित्रा जी, चुनाव में जीत का मतलब सर्वानुमति की सरकार चलाना होता है या चुनाव में जीत का मतलब विभाजनकारी एजेंडे को लागू करना होता है, संविधान की सरकार चलाना होता है? ऐसा मुझे लगता है। एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत छोटी सी है, और इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझना चाहती और अपने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए काम करना चाहती तो कोई बात नहीं। भाई 2005 का जो निर्णय है, जिस डेसिबल पे लाउड स्पीकर चलने चाहिए वो हर जगह पे चलने चाहिए। मैं प्रेम शुक्ला की इस बात से सहमत हूं। जो भी धर्म के लोग हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो और चाहे कोई अन्य आयोजन हो, अगर डेसिबल ऊपर होता है तो सबके ऊपर समान रूप से फाइन हो और सबके ऊपर कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। हाँ। फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेम शुक्ला जी एक धर्म विशेष की क्या नाम लाउड स्पीकर उतारने की बात क्यों करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, प्रत्युत्तर में जहां पर ऑलरेडी आप और कहां का लाउड स्पीकर उतारा जाए? 24 घंटे 7 दिन 365 दिन और कहां पर लाउड स्पीकर बचता है?
मैं तो चित्रा त्रिपाठी जी जहां पर भी बजता है वहां से उतारा जाए। हम कहाँ बजता है वही तो पूछ रही हो ना, कहाँ बजता है वही पूछ रही हूँ आपसे। हाँ चित्रा त्रिपाठी, आप थोड़ा सा एक चीज को समझें कि जहां पर भी 1 डेसिबल से ऊपर बजे उसको उतार दीजिए, चाहे वो लाउड स्पीकर मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे वो चर्च में हो, और चाहे कहीं किसी अन्य स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर हो, अगर 1 डेसिबल के ऊपर है तो उसको उतार दीजिए बगैर किसी भेदभाव के। देश का संविधान धर्म, भाषा या जाति के आधार पर विभेद नहीं करता है। विभेद करती है सरकार प्रेम शुक्ला जी, विभेद करती है ना सरकार। सिर्फ एक जाति विशेष या आपको एक धर्म विशेष आपको नजर आता है। सिर्फ अजान से जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसी पर आप लोगों को दिक्कत है, बाकी लाउड स्पीकर से प्यार है आपको। नहीं चित्रा जी, बाकी आपने पूछा तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, और कहाँ बजता है, कहीं नहीं बजता है। सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में हिंदुओं के धर्मस्थलों से 4,000 मामले ऐसे हैं जहां डेसिबल लेवल के वायलेशन होने पर केस हुई है, और उसमें एक भी मस्जिद पर नहीं हुई है। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी के समर्थन से चलने वाली श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है। सिर्फ मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं, एक मुस्लिम धर्मस्थल पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि गणेशोत्सव पर कार्रवाई हुई है, नवरात्रोत्सव पर कार्रवाई हुई है, अन्य जो है जगराते में उस पर कार्रवाई हुई है, गरबे पर कार्रवाई हुई है। लेकिन यही कार्रवाई जो 365 दिन 24 घंटे में 5 बार जो डेसिबल लेवल का उल्लंघन हो रहा है, एक भी मस्जिद जल्दी से छोटा सा क्यों नहीं की गई कार्रवाई, ये तो पूछ रहे हैं। जी बस मैं तो ये कहता हूं प्रेम शुक्ला जी से, बंबई में इनको शिवसेना से बहुत समस्या है। आप 2, 4, 5 जो मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं जहां पर भी 1 डेसिबल से ऊपर क्या नाम अजान का लाउड स्पीकर बज रहा है, उनकी ये रिपोर्ट करें। अगर इनकी रिपोर्ट न दर्ज हो, उस पर कार्रवाई न हो तो ये बताएं। लेकिन ये लोग सत्ता की बौखलाहट में कि वहां सत्ता नहीं मिली। अच्छा, और दूसरी बात उत्तर देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तर देता हूं आपको। किसी के भी धर्म के प्रत्युत्तर में अगर आप चालीसा पढ़ेंगे तो आप वोट की फसल तो काट जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से एक लाइन में। वागीश सारस्वत भी हमारे साथ एमएनएस के महासचिव जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी एक लाइन में, ठीक है, आपके भाग्य। ओके। एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, करिश्मा भोसले। एक उदाहरण आपको, करिश्मा भोसले मानखुर्द की लड़की है, उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा था, उसने शिकायत की, उसके घर को मुसलमानों ने घेर लिया और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस उसी को जाकर धमका रही थी। एक उदाहरण आपको मैं 2021 का बता रहा हूं, और ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। और ये कार्रवाई पुलिस को स्वयं करनी है, क्यों नहीं कर रही है पुलिस? हाँ, डेसिबल ऊपर था, अरे सबके डेसिबल ऊपर है, एक नहीं सबके डेसिबल ऊपर है, 3-3 किलोमीटर तक आवाज जा रही है। बताइए, अरे भाई शिकायत की आपको उदाहरण बता रहा हूँ। करिश्मा भोसले नहीं किया, करिश्मा भोसले की शिकायत तो नहीं हुआ, करिश्मा भोसले की शिकायत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर हम आना चाहेंगे। ठीक है, बाकी सारस्वत जी सीधे आपके पास आते हुए, नाम तो नहीं लिया है एमएनएस का, लेकिन संजय राउत की ओर से निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में नए ओवैसी ये बनना चाहते हैं और बांटने की सियासत कर रहे हैं, जिसमें कभी कामयाबी एमएनएस को नहीं मिलेगी। आज हनुमान चालीसा पढ़ के क्या हासिल हुआ? जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ के आज आप लोगों को क्या हासिल हुआ महाराष्ट्र में? हमारे देश भर में जो लोग मस्जिदों का विरोध नहीं कर रहे थे लाउड स्पीकर का, उसमें जो भय था वो निकल चुका है पूरे देश में। आज पूरे देश में लाउड स्पीकर हटाने का एक आंदोलन बन गया है। और अभी ये डेसिबल मिस्टर देवेंद्र राजपूत जो बोल रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं करते, पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते, हनुमान चालीसा जहां जहां पढ़ी गई वहां किसने कंप्लेन की थी? वहां तो पुलिस आई, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, हमारे हनुमान चालीसा के रथ को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या पुलिस प्रशासन को, सरकार को डेसिबल का जो लिमिट है उसको तोड़ती हुई मस्जिदें नहीं दिखाई दे रही हैं? अवैध रूप से जो रोज 5 बजे अजान दी जाती है, जबकि कोर्ट का नियम है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, रात को 10 बजे के बाद। फिर भी पूरे देश भर में, पूरे मुंबई में लाउड स्पीकर बजता है, डेसिबल की लिमिट ही नहीं तोड़ता है, कोर्ट के आदेश को भी तोड़ता है। इसके बावजूद कार्रवाई मतलब ये अचानक से आप लोगों की नींद क्यों टूटी है? मतलब राज ठाकरे की सत्ता जब खत्म होती हुई नजर आ रही है तो आपको लग रहा है राजनीति चमकाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। एक ने राम के नाम पर सियासत की, एक हनुमान के नाम पर सियासत की। हाँ ठीक है, राजनीति चमकाने का, देखिए
जो भी हो है, दोनों है तो एक ही रूप ना। हनुमान राम के भक्त हैं, हनुमान के बगैर राम का भी अस्तित्व पूर्ण नहीं होता। हनुमान के कंधों पर बैठकर ही राम ने पूरा का पूरा आगे का वन पूरा किया था। यही तो शिवसेना कह रही है कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं एमएनएस के लोग। हनुमान जी से दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है, देखिए भाषा किसकी है? भाषा हिंदुस्तान की है। ये किसी बीजेपी या शिवसेना की भाषा नहीं हो सकती। संजय गुप्ता जी हमारे साथ शिवसेना के लीडर आ चुके हैं नोएडा स्टूडियो में। जरा मैं जवाब ले लेती हूँ इनसे। संजय गुप्ता जी, जब लाउड स्पीकर चारों तरफ बजे तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। एमएनएस के कार्यकर्ता अगर पहुंच जाए वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता हो या देश में कोई भी संगठन हो, अगर किसी को कहीं पर भी कोई हनुमान चालीसा पढ़नी है या किसी भी तरह का कोई भजन कीर्तन करना है तो उसके लिए नियम कायदे कानून है, परमिशन ली जाती है और वहां पे भजन किए जाते हैं। कौन रोकता है देश के अंदर? वो आप लोगों ने दिया नहीं। लेकिन देखिए ये भी देखा जाता है कि मकसद क्या है, किसका क्या करने का मकसद। अब धर्म उनका अगर मकसद, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप उसमें मकसद देखेंगे। हनुमान चालीसा में किसका क्या मकसद है? देखिए आज हनुमान जयंती है, उसमें आपको मकसद नजर आ रहा है, क्या मकसद था उनका? नहीं तो उनका मकसद तो सब पता चल रहा है कि किन के कौन है ऐसे लोग जो उनके कंधों पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कौन है जो है वो आपको पता चल रहा है। नाम लेकर बताइए, ये हवा में थोड़ी ना बात जो है। नाम पॉलिटिकल लेकर बताइए किसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। देखिए एक दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जिस तरह से ओवैसी जी को पीछे से सपोर्ट किया जाता है, ठीक इसी तरह से आज राज ठाकरे को वो इस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जरा सा थोड़ी सी ताकत लगाएंगे तो शिवसेना को बीएमसी के चुनाव में हम हरा देंगे। इस मकसद से आज जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बीएमसी के चुनाव में आपको हरा दिया जाए। नहीं देखिए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। उनके बताने का, उनका दिखाने का कोशिश, वो ठीक है, उनके मन की विडंबना है, वो रहे। उनको करने देंगे हनुमान चालीसा, पढ़ने देंगे नहीं पढ़ने देंगे? बिल्कुल पढ़ने दिया जाएगा, जहां पर भी पढ़ने दिया जा सकेगा बिल्कुल पढ़ने दिया जाएगा। चलिए ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी के पास में जाऊंगी चूंकि बीजेपी को लेकर आपने निशाना साधा है। लेकिन उसके पहले मौलाना मोहम्मद साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर अजान को लेकर सवाल कोई नहीं खड़े कर रहा है। आप अजान 2 मिनट पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, सवाल लाउड स्पीकर को लेकर है। और लाउड स्पीकर को लेकर अगर क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो बार बार उसको अजान से जोड़कर एक वर्ग ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल सरकार अब एक समुदाय विशेष को कटघरे में खड़ा करते हुए उस पर निशाना साध रही है। क्या अल्लाह तक आवाज बिना लाउड स्पीकर के नहीं पहुंचेगी मौलाना साहब? नंबर एक, ये अल्लाह को आवाज नहीं दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आवाज हमारी उन सोए हुए मुसलमानों को नींद से बेदार करने के लिए या नमाज के समय बताने के लिए अजान 2 से 3 मिनट कही जाती है। अब मैं आपसे इतना ही अर्ज करूंगा कि किसी मुसलमान को ना हनुमान चालीसा पर कोई आपत्ति है, न वो जागरण जो 24 घंटे होता है कभी उस पर आपत्ति करने की। हमारा उद्देश्य है कि भाई हर व्यक्ति भारत के संविधान के अनुरूप अपनी धार्मिक आस्थाओं और सुविधाओं को पूरा प्रयोग करे। सर कौन सी ऐसी जगह है मौलाना साहब, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार आप कह रहे हैं कि नवरात्र के वो रात में देवी दुर्गा पूजा होती रहती है? कौन सी ऐसी जगह है आप बताइए। मैंने देवी दुर्गा पूजा नहीं, मैंने कहा जो जागरण पाठ होता है, अखंड पाठ में 24 घंटे पूजा अर्चना मंत्र पढ़े जाते हैं। मैं कभी आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। ये देश ईश्वर पर आस्था रखने वालों का देश है, लिहाजा हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार इसको। लेकिन आज जो मसला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको इस चैनल पर बैठ करके ये कह देना चाहता हूँ कि पूरा मसला राजनीतिक है। चुनाव से मुसलमानों को दूर हट जाना चाहिए। वोट की राजनीति से जिस दिन मुसलमान हट जाएगा उस दिन ये सारे मसले दफन हो जाएंगे। क्योंकि आज एक सो कॉल्ड सेकुलर सियासी जमातों ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में आज ये नफरत की ब्याज जो बाढ़ रही है वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि बीजेपी के लोग ये समझते हैं। ठीक है मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को नींद से जगाने के लिए, बताने के लिए 2 मिनट की नमाज अता की जाती है। मेरा ये सवाल है, मुस्लिम धर्म के लोगों को आप जगाइए, लेकिन जहां पर मस्जिदें होती हैं वहां पर बाकी धर्म के लोग तो वो भी रहते हैं ना, उनको जगाने की आपको क्या जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अजान की आवाज से उठकर आज हमारे वो हिंदू भाई जो हनुमान चालीसा के दूर से कम वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जिनको पिछली फुर्सत नहीं थी। मैं तो कहता हूँ हमने ईश्वर के बंदों को जगाया, अजान के कारण वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, आपने जगा दिया हिंदुओं को। अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार वो अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई सी आपत्ति नहीं देखता।
आप इधर लाउड स्पीकर बजाइए, वो उधर लाउड स्पीकर बजाएंगे, तो इस देश का जो युवा है जिसको पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए तो आप लोग कोई ऑप्शन छोड़ेंगे ही नहीं ना मौलाना साहब। वो कहाँ जाएगा पढ़ाई करने के लिए? अगर हिंदुस्तान के कोर्ट ने कोई उसका साउंड का नियम बनाया, जो लोग रात रात भर नौकरी करके आके थोड़ा सोना चाहते हैं अपने घर में आराम से, फिर वो कहाँ जाएगा परिवार? लोगों को सूचित करना तो हमें 3 किलोमीटर वाला हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अपने अपने धर्म को आप खुद के भीतर फॉलो कीजिए ना, दूसरों को फॉलो कराने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैंने इसी कानपुर में जहाँ 4 हॉर्न बजे थे, मैंने शुरुआत में उनको 2 किया, 1 किया, जिसकी देखिए। आपकी बातों से लग रहा है लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा। अरे भाई मेरी बातों से आपने कैसे निकाल दिया? आप वही कह ही रहे हैं। बिल्कुल, और नेताओं की भाषणों में भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि नेताओं के भाषणों में भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। महामंडलेश्वर के पास में जाऊंगी, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास फौरन आती हूँ। मोहन जी, नवल किशोर जी, वो कह रहे हैं कि हमने लाउड स्पीकर की आवाज से अजान दे देकर हिंदुओं को जगा दिया है, इस वजह से अब हनुमान चालीसा देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो गई है। देखिए चित्रा जी, अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं भारत के संविधान में, यहाँ के कानून में विश्वास रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ और मानता भी हूँ। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, इतने समय से मस्जिदों से अजान माइक से दी जाती थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 2-3 मिनट की बात कर रहे थे मौलाना साहब, शुक्रवार को जो तकरीर दी जाती है ना, क्या कई घंटों बोलते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ भी कथा चलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमको इनकी अजान से दिक्कत नहीं है, तो कुछ लोगों को हमारे हनुमान चालीसा से क्या दिक्कत है? या तो ये भी अपने माइक बंद कर दें, अपने घर में नमाज पढ़ें, हम भी अपने हनुमान चालीसा चुपचाप पढ़ें। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। यहाँ कोई मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, कुछ राजनीतिक लोगों को दिक्कत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जब तक इस प्रकार का द्वितीय भाव रहेगा तो संघर्ष होगा। यहाँ मस्जिदों से कौन से राजनीतिक को दिक्कत है? कौन से राजनीतिक पार्टी को दिक्कत है? ठीक है, महामंडलेश्वर जी, ये भी सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। आप हनुमान चालीसा इधर करेंगे दिन भर, वो उधर अजान सुनाएंगे दिन भर। जो पढ़ने वाला युवक है या जो पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो अपने घर में बिना किसी आवाज की शांति से रहना चाहता है, तो दोनों को बंद कर जाएगी ना? नहीं, अरे हनुमान चालीसा की दिक्कत क्या है? केवल हनुमान चालीसा से दिक्कत क्या है? दोनों का बंद कर दो, बात हो गई ना। कानून सबको एक होना चाहिए। अरे कानून सबको एक सा होगा। मौलाना साहब बोलिएगा, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों को लगे। हाँ, इधर जरूर माइक बजेगा तो उधर भी बजेगा, उधर माइक बजेगा तो उधर भी बजेगा। नहीं, दोनों बंद कर दो, दोनों बंद करो ना। 2 कानून क्यों? क्योंकि देश में लोगों का अभ्यास पड़ गया है, हिंदू कोई बोलता ही नहीं, इसलिए अब हिंदू ने थोड़ा बोलना शुरू किया तो लोगों को पेट में दर्द हो गई। ये माइक बजेंगे, गली गली रोड रोड हनुमान चालीसा होगा और माइक से होगा। ये देश का कानून जितना उनके लिए उतना हमारे लिए, वो भी बंद कर दे, हम भी बंद कर देंगे। गली गली लाउड स्पीकर लेकर हनुमान चालीसा है कि आप लोग? वो भी अपने घर में बैठे नमाज पढ़े, कोई चिंता नहीं। गली गली हनुमान चालीसा चलती रहेगी महामंडलेश्वर जी? एक तरफा नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा। एक तरफा नहीं एक चलेगा। करके बोलेंगे मौलाना साहब, साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज साफ में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं एक तरफा नहीं चलेगा। ये बात तो सच है कि देश में हर धर्म के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, अभी तक 15 मिनट अभी तक जो सरकार रही है उन्होंने कहीं की सुनी ठीक है सर, आपकी बात हो गई। ठीक है, हिंदू को दबाया नवल जाता किशोर है। जी, हो गई आपकी बात। एक बार उनकी बात सुन ले, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार मैं सुन लेती हूँ। मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे आजान माइक से नहीं दी जाती है, मुश्किल से 15 मिनट 5 बार में 2 से 3 मिनट की एक अजान होती है। अब रह गया, अरे यही तो बात है ना मौलाना साहब, जिन लोगों को उस धर्म का पालन करना है वो केवल खुद सुने, दूसरे लोगों को सुनाने की क्या जरूरत है? ये तो जबरदस्ती की बात हो गई ना, ये तो जबरदस्ती की बात हो गई कि हम जबरदस्ती दूसरों को सुना रहे हैं। अपने धर्म के मानने वाले लोगों को घर जाके कुंडी खटका के लगाओ। आप माइक चलाओगे, हम भी माइक चलाएंगे। आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, चित्रा जी ने वैसे बोले तो मैं सुन रहा था, मैं चुप बैठा था। यही दिक्कत है कि इनको सुनने का अभ्यास नहीं है ना।
इनको अभी तक किसने जवाब नहीं दिया। नहीं, लेकिन उनकी बात तो सही है ना। एक सेकंड मौलाना साहब उनकी बात सही है ना। देश में एक सेकंड सुनिएगा सर, एक सेकंड ये जो विशेषाधिकार, एक सेकंड दोनों ही लोगों से गुजारिश है, अगर लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है तो फिर वो दोनों लोगों पर बराबर से लागू होना चाहिए। इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल सही बात है। देश तो कानून से चलेगा ना, देश तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चलेगा। इसमें खुद को पीड़ित बताना और ये दिखाना कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक सही है? मौलाना साहब अब बोलिएगा, लेकिन आपके पास आते हुए महामंडलेश्वर जी, आप लोग तो इतने बड़े बड़े संत हैं, अगर जैसे को तैसा के तौर पर जवाब देने दिया जाएगा तो फिर हिंदुस्तान की स्थिति क्या होगी? वो सर्व धर्म संभाव की जो बात हिंदुस्तान में और आप लोगों की ओर से उठाई जाती है, फिर तो वो गायब होती हुई चली जाएगी। चित्रा जी, हमने सदैव मानवता की बात कही है। हमने सभी व्यक्ति का, सभी की आस्थाओं का पूरा सम्मान किया, आगे भी करेंगे। हमने कभी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा न आज है न कल है। अरे लेकर आप कह रहे हैं कि पूरा गली गली सम्मान हनुमान करते हैं अपने चालीसा भाइयों का। पढ़ेंगे। पर मेरा निवेदन है, हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, इनको कहो कि घर घर जाकर के कुंदी खटका के मुसलमानों को जगाए कि चलो नमाज पढ़ो। हम हनुमान चालीसा रखें, न ये माइक चलाए ना हम माइक चलाएं। अब एक देश में दो कानून, ये तो अच्छी बात नहीं ना। इनके लिए कुछ और, ये माइक बजाए तो सही बात है। मंदूर संगीत एक होगा, देश में अलग अलग बजाएंगे तो लोगों को डिस्टर्ब होगा। ये नहीं होगा। कानून तो एक जैसा ही होना चाहिए, देश के सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए ना। हम भी बंद करेंगे, ये बजाएंगे हम भी बजाएंगे। आ रही हूँ आपके पास, बोलिए मौलाना साहब। कह रहे हैं आप बजाएंगे तो हम भी बजाएंगे। सुनिए मेरी बात, हम 2 से 3 मिनट में अजान कहते हैं, दिन में 5 बार। अगर टोटल 24 घंटे में जोड़िए तो 10 से 15 मिनट हमने कहा, लेकिन हम मस्जिद से अजान देते हैं, महलों में घूमकर गलियों में अजान नहीं दे रहे हैं। हम जाकर मंदिर छोड़ करके लोगों के घरों और महलों में लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी मस्जिद में लोगों को खटखटाइए, जगाइए। लाउड स्पीकर से बाकी लोगों को क्यों जगा रहे हैं? वही तो सवाल है ना। लोगों को लगाओ। अरे लोगों को चलाओ तो कुछ नहीं, लोगों को दिक्कत नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी मैं बोल के कह रहा हूँ कि राजनीति की सियासत के लिए ये सारा बखेड़ा मुसलमानों को हिंदुस्तान की। मौलाना साहब लाउड स्पीकर से एक सेकंड मौलाना साहब लाउड स्पीकर से अजान की शुरुआत कब से हुई है? एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड। मौलाना मोहम्मद साहब, चूंकि किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से लाउड स्पीकर के मामले को उठाया गया है, उधर नहीं जाते हुए जरा लाउड स्पीकर पर ही सिर्फ रहते हैं, बिना पॉलिटिक्स के बात करते हैं। लाउड स्पीकर से अजान की शुरुआत कब से हुई? कब से हुई मौलाना साहब? 1934 से। 1930 के बाद हुई ना, यानी कि आप बता रहे हैं 1934 से, मेरी जानकारी है 1930 से, यानी कि 1930 के बाद शुरू हुई। उसके पहले क्या अल्लाह तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती थी? क्या उसके पहले मुसलमान लोगों को नहीं जगाया जाता था और वो आकर इबादत नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे? उससे पहले ना इतनी ऊंची बिल्डिंगें थी, न इतनी पॉपुलेशन थी और न लोगों में इतनी नफरतें थी। आज नफरत की बुनियाद पर राजनीतिक पार्टी करने के लिए स्वतंत्र है, किसी कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इन्हें लगता है हम जो करेंगे अच्छा। मैंने पूछा धर्म का, अरे ऐसा नहीं होगा। महाराज नहीं बता सकते धर्म का उद्देश्य है मनुष्य अपने भाव को संतुष्ट, दूसरे का अधिकार। अरे धर्म का उद्देश्य ये भी है कि दूसरों की शांति को भंग नहीं करना, धर्म का ये भी उद्देश्य है। तो धर्म आप अपने लोगों को फॉलो कराइए, दूसरे धर्म के लोगों को क्यों फॉलो कराते हैं? ये दोनों ही लोगों पर लागू होती है बात, ये दोनों ही लोगों पर समान रूप से लागू होती है बात। अब सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी। आग में घी डालने का काम नहीं कर रही हूँ मौलाना साहब, समझा रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि 1930 के पहले, एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि 1930 के पहले अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों पर नहीं लगे होते थे तो वहां तक दुआएं पहुंचती थी ना अल्लाह तक, अजान तो किया जाता था। आज से नहीं, सैकड़ों बरसों से अजान चल रही है। तो फिर लाउड स्पीकर के जरिए ही अजान को लेकर अगर सवाल उठेंगे तो खुद को पीड़ित बताए जाने की क्या जरूरत है? इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात है? मैं तो उनको भी कह रही हूँ कि गली गली हनुमान चालीसा पढ़ने से लाउड स्पीकर पर लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ। और वो बच्चे हमारे देश में जिनकी बड़ी आबादी है, उनके तो
उनके तो भविष्य को लेकर आप लोग संकट खड़ा कर देंगे। अगर इसी तरह से हर जगह बचता रहा तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। यहां पर अजान की बात नहीं है, अजान आपको जैसे मन जब मन तब पढ़िए। यहां पर बात सिर्फ लाउड स्पीकर की है और उसको लेकर 2005 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष टिप्पणी भी की गई है। उससे बचने की कोशिश सुरेंद्र राजपूत जी क्यों की जा रही है? क्या यह सिर्फ एक धर्म विषय से जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है इस मामले को? देखिए मैं तो एक बात कहता हूं, पुरानी सरकारों ने क्या किया वो अब उसको बदला नहीं जा सकता, मान लीजिए चलिए, लेकिन पुरानी सरकार की कथित कमियों के पीछे शिकंडी बन करके वर्तमान सरकार क्यों छुप रही? हम तो एक बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कानून को अक्षरशः लागू कर दीजिए। मैं महामंडलेश्वर जी की एक बात से सहमत, उन्होंने कहा भाई एक देश में दो कानून कतई नहीं, बिल्कुल नहीं चलने चाहिए, बिल्कुल नहीं। और अगर वो 15 मिनट की अजान कर रहे हैं और हम 15 ही मिनट का अनुमान चालीसा करें, ये भी ठीक नहीं है। नियम एक होना चाहिए कि साथ इस डेसिबल से ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्वनि यंत्र किसी भी स्थिति में नहीं चलेगा। एक लाइन की बात है, इसको आप लागू कर दीजिए सर्व धर्म पर भी और सर्व सामाजिक संगठनों पर भी। दिक्कत क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे अपच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करना चाहती, हम तो लागू कर रहे हैं राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, सब जगह पर, लेकिन ये लोग लागू नहीं करना चाहते। क्यों? ये वोट की फसल काटना चाहते हैं। ये क्या नाम, एक धर्म विशेष को टारगेट करके अजान का मतलब होता है बुलावा, उससे अल्लाह मियां का कोई मतलब नहीं। अजान का मतलब होता है कि आइए नमाज पढ़िए। अरे तो बुलावा केवल अपने धर्म के लोगों को दिया जाए ना सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो एक व्यवहारिक सा सवाल है, ये एक धर्म विषय से नहीं है, ये तो एक व्यवहारिक सा सवाल है ना। दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बुलावा भेजा जा रहा है अजान पढ़ने के लिए? फिर आपसे सहमत हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर अजान हो रही है उसके बाद हनुमान चालीसा हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन डेसिबल लिमिट में होना चाहिए। 5 बार क्यों 15 बार हो हनुमान चालीसा, करें ना हमारे बच्चे हनुमान चालीसा, और भाजपा के लोग जो है इनको और प्रेरित करें, लाउड स्पीकर भी दे। मैं तो कहता हूं 25 बार हनुमान चालीसा हो, क्यों नहीं हो, लेकिन डेसिबल की लिमिट जरूर रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, करवाइए हनुमान चालीसा। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको फॉलो उसी तरह से लागू कर दीजिए हर जगह। नहीं चित्रा जी, नहीं चित्रा जी, एक बात तो इन्होंने स्वीकार ली है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में इनकी सरकारें मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने को तैयार हैं। वागीश जी, आपका अभिनंदन है कि आपकी मांग को कांग्रेस ने स्वीकार लिया है और महाराष्ट्र नहीं हटाएंगे। लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे भाई वायलेशन रोज हो रहा है, 3 किलोमीटर तक आवाज जा रही है, तो आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं ना। कार्रवाई होगी, अगर कोई आदमी डेसिबल के ऊपर करेगा तो कार्रवाई होगी। अरे भाई, लेकिन डेसिबल रोज वायलेट हो रहा है, वही तो आपत्ति है। डेसिबल रोज वायलेट हो रहा है, डेसिबल रोज वायलेट हो रहा है। अभी आप चले जाइएगा, मगरिब की नमाज होगी, अभी जरा सुन लीजिए सुरेंद्र जी, जरा सुन लीजिए, जरा आराम से शांत होकर, जरा ठाकुर सुरेंद्र राजपूत जी जरा सुन लीजिए। मैं आपको सुन रहा था, मैंने धैर्य से सुना आपको, आपसे अपेक्षा है कि आप भी सुनेंगे, जरा सुन लीजिए। आप चिल्ला रहे हैं, आप सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरह कर्कश राजनीति कर रहे हैं, कर्कश स्वर प्रकट कर रहे हैं। जी उसको उसकी लिमिट तय कीजिए, आराम से शांति से सुने। हाँ जल्दी से बोले। डेसिबल की लिमिट तय है, डेसिबल की लिमिट तय है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, और उस डेसिबल की लिमिट हर दिन वायलेट होती है। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी आप जो है मगरिब की नमाज का अजान कुछ देर बाद होने वाली है, 6 बजे के आसपास होगी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। प्रेमचुका जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। संजय राउत का इशारों में राज ठाकरे पर निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत अलग ही दिशा में आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में नए हिंदू ऐसे बन गए हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में यूपी जैसा प्रयोग करना चाहती है, ये कह रहे हैं संजय राउत। उत्तर प्रदेश जैसा प्रयोग करना चाहती है, पब्लिक सब जानती है, जवाब देती है। संजय राउत, जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी ओर से कहा गया है राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर 3 मई तक हटाने की चेतावनी दी, जिस पर यह प्रतिक्रिया इस वक्त निकलकर सामने आई है। इशारों में राज ठाकरे पर किस तरह से साधा है निशाना। बीजेपी को लेकर संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए। राजनीति या धार्मिक विद्वेष निर्माण करने की एक साजिश है। मुझे लगता था कि ओबीसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है,
लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओबीसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी से करके लिया है, वही काम यहाँ नव हिंदुत्ववादी ओवैसी जो बने हैं यहाँ, उनसे बीजेपी करवाना चाहती है। लेकिन हमें कोई डर नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब देखती है और सहन भी लेती है और करारा जवाब भी देती है। धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहती है एमएनएस। नए नए हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, निशाना साधते हुए संजय राउत। राज ठाकरे की ओर से किस तरह से धमकी दी गई थी, जरा वो भी सुन लीजिए। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। पहले प्रेम शुक्ला जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कर लीजिए। संजय राउत कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी धार्मिक विद्वेष को फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पब्लिक है महाराष्ट्र की, सब जानती है। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में शिवाजी पार्क से 8 अक्टूबर 1994 को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने अपील की थी और कहा था मस्जिदों से भोंगे हटाए जाने चाहिए। तो क्या संजय राउत ने अपना वैचारिक पिता बदल लिया है? अब वो शरद पवार को अपना वैचारिक पिता मानते हैं, बाला साहब ठाकरे उनके वैचारिक पिता नहीं है। लेकिन क्या बाला साहब ठाकरे को षड्यंत्रकारी कह रहे हैं वो? बाला साहब ठाकरे को एमआईएम कह रहे हैं वो? क्या बाला साहब ठाकरे को जो है वैचारिक सुन्नत हुआ बता रहे हैं वो? ये संजय राउत ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं शरद पवार को अपना खुदा मानता हूं। क्या उद्धव ठाकरे ने भी अपना खुदा बदल लिया है, अपना वैचारिक पिता बदल लिया है? इसका उत्तर शिवसेना को देने की आवश्यकता है। एक बार उनकी बात हो जाए तो मैं आ रही हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक पिता क्या चेंज कर लिया है और शरद पवार को बना लिया है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की ओर से भी लाउड स्पीकर को लेकर इसी तरह की बातें कही गई थी। तो अब शिवसेना एमएनएस पर या बीजेपी को कटघरे में इसी मुद्दे पर क्यों खड़ा कर रही है? नहीं, मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि जब इसी अजान की आवाज सुन करके लाउड स्पीकर पर प्राइम मिनिस्टर साहब अपना भाषण रोक देते हैं, इसी अजान की आवाज सुन करके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपना भाषण रोक देते हैं, उसके बाद बीजेपी इनकी तारीफ करती है कि देखो कितना अच्छा काम किया है। मतलब इनके नेता अगर इस तरह का काम करते हैं तो ये तारीफ करते हैं, मगर जिन स्टेटों के अंदर इनकी सरकार नहीं है वहां पर अगर कोई इस तरह की बात होती है, लाउड स्पीकर की बात होती है, तो वहां ये कटाक्ष करते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? ये इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। आपको डिजिटल इंडिया के विषय में बात करनी चाहिए, आपको विकास के विषय में बात करनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर इस तरह की पॉलिसियां भी हैं जिससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन सकता है बिना सरकारी पैसे के। अजान कैसे पढ़ा जाएगा बताइए? संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, आ रही हूँ आपके पास। जरा डिजिटल इंडिया पर कैसे अजान पढ़ी जाएगी बताइए, सलाह दीजिए। अजान एक अलग अजान, किसी भी तरह के लाउड स्पीकर, किसी भी तरह की धार्मिक चीज, वो एक अलग चीज है, और डेवलपमेंट एक अलग चीज है। हाँ। डेवलपमेंट के काम को आप अजान से धार्मिक लाउड मुद्दों से, स्पीकर क्या डेवलपमेंट का हिस्सा है? देखिए उसके लिए तो माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑलरेडी आदेश हैं। क्या आदेश है? जो आदेश है कि कितना डेसिबल होना चाहिए, क्या टाइमिंग है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए सरकार को। हो रहा है महाराष्ट्र में? बिल्कुल हो रहा है, फॉलो किया जा सकता है। वागीश साहब, जब फॉलो हो रहा है तो क्यों निशाना साध रहे हैं आप लोग महाराष्ट्र में? वागीश सारस्वत जी, सुबह 5 बजे के आदेश है वो सारे देश के लिए नहीं है, क्यों नहीं है नोटिफिकेशन जारी करते हैं पूरे देश के लिए? इसलिए इस पे मुद्दे पे चर्चा करा रहे हैं। संजय गुप्ता जी, शिवसैनिक आदरणीय शिवसैनिक संजय गुप्ता जी, आदरणीय शिवसैनिक संजय गुप्ता जी, क्या महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे की नमाज अजान नहीं होती है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 बजे तक नहीं होना चाहिए। सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर न्यायालय के आदेश अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो उसकी बात कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है तो उसकी बात कीजिए। हम तो सीधे सुने, आपके कान को अजान सुनाई नहीं देती है क्या? आपके क्षेत्र में मस्जिदें नहीं है क्या? आपके क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है क्या? आपको किस तरह से सुनाया देगा? ये जो आवाज हो रही है, चश्मा हटाकर सिर्फ लाउड स्पीकर को उस नजरिए से वागीश सारस्वती नहीं देख सकते। आप लोग भी तो बार बार ये मुसलमान करके क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ लाउड स्पीकर की बात कीजिए ना।
एक पर्टिकुलर धर्मस्थल को निशाना साधकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिशें तो है राज ठाकरे की ओर से। कि अजान होती है तो एक नेता अपना भाषण चुप कर देता है। उस धर्म के अजान के प्रति सम्मान व्यक्त करना क्या अपराध है? हम लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, अजान का विरोध नहीं कर रहे हैं। अजान कीजिए सम्मान के साथ, हमारा सम्मान, हम सम्मान करते हैं मुस्लिम समुदाय का, उनके धर्म का। गाइडलाइंस में फॉलो कहाँ किया जाता है? फॉलो कहाँ किया जाता है संजय गुप्ता जी? फॉलो किया जाता तो आज बैठकर यहाँ पर कोई बहस थोड़ी ना कर रहा होता। इसके अलावा 2005 की वो गाइडलाइंस है, चाहे आपकी सरकार हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, कहीं फॉलो नहीं किया जाता है, कहीं फॉलो नहीं किया जाता है। भाई तो बात है, प्रेम शुक्ला जी बताएंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो लागू कर लिए होते। प्रेम शुक्ला जी उतरवा लिए होते। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन लौट रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने विहिप की ओर से आरोप लगाया गया है कि देश में हिंसा फैलाने के लिए 2 टूल किट काम कर रहा है, एक देश में है और दूसरा विदेश में है। वीएचपी ने पीएफआई पर भी आरोप लगाया है कि उसे हिंसा फैलाने के लिए विदेश से फंडिंग मिलती है। अब पीएफआई पर बैन लगा देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, बार बार पीएफआई पर सवाल तो खड़े होते रहते हैं, एक बार सुन लेते हैं जरा वीएचपी की ओर से क्या बातें कही गई हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जाता है भारत को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। 87% ट्वीट्स, 87% ट्वीट ये विदेशों से हो रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हो रहे हैं। और खोजबीन में आया है कि ये सारा पैसा अमेरिका में बैठे हुए एक अमीर जिहादी के द्वारा खर्च किया जा रहा है। पीएफआई, उसके साथ कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि पीएफआई का फंडिंग ये विदेशों से होता है, इसलिए ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं। एक टूल किट गैंग एक भारत में बैठा है, एक भारत से बाहर बैठा है और दोनों मिलकर संपूर्ण देश को गृह युद्ध की आग में धकेलना चाहते हैं। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पीएफआई पर निशाना साधते हुए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। एक लाइन में सुरेंद्र जी अगर अपनी बात को आप कंप्लीट कर पाएं प्लीज। भारत सरकार से मेरी अपील है कि जो लोग भी देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए कोई टूल किट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। क्या भारतीय सरकार इतनी कायर और कमजोर हो गई है कि विदेश से फंड को चेक नहीं कर पा रही है तमाम चीजों को लेकर के? ठीक है, अगर ये लोग इतने कायर हैं तो सत्ता छोड़ दें। प्रेम शुक्ला जी, पकड़ा जा रहा है कायर तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह थे जो मुल्लों के सामने घुटने टेक कर खड़े थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह कायर थे और घुटने टेक कर मुसलमानों के तलवे चाट रहे थे। प्लीज प्लीज प्रेम नहीं, उन्होंने भाषा की मर्यादा तोड़ी है। कायर थे, गद्दार थे, नमक हराम थे और उन नमक और कार्रवाई ये जनता ने उनका स्थान दिखा दिया और कायरता करने वाले मुल्लों की दाढ़ी में मक्खन लगाकर उनके चरण चाटने वालों को देश ने अपना स्थान दिखा दिया है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ये तू मैमे की पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच अगर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाती है लाउड स्पीकर को लेकर, तो यहां पर धर्म की बहस कहां पर आ जाती है। यकीनन सुप्रीम की ओर से जो भी बातें कही गई हैं उसको एज इट इज फॉलो कराए जाने की जरूरत है। आखिर यहां पर सरकारों से चूक कहां हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।